नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बड़ी बैठक, अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मीटिंग में शामिल होंगे। संदीप पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और जैस्मिन शाह भी बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जो बैठक है वो बुलाई गई है और अब से थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे इस मीटिंग में। साथ साथ संदीप पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और जैस्मिन शाह भी बैठक में शामिल होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को आगे की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक होने जा रही, मीटिंग होने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पार्टी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। कल भी पंजाब में एक बड़ी बैठक हुई थी, क्योंकि पंजाब दौरे पर आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली से सांसद है संजय सिंह, वो पहुंचे थे। भगवंत मान और सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक ने, जो वहां के विधायक है, उनके साथ चर्चा की थी, जो नेता है उनके साथ बैठक की थी। अब ऐसे में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस बैठक में होंगे और बड़ी बैठक कह सकते हैं दिल्ली में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये बैठक है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सुनीता केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार चर्चा यही है, क्या सुनीता केजरीवाल भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में होंगी? क्या वो इस परिस्थिति में जो परिस्थिति आम आदमी पार्टी की है, मुश्किल भरा दौर चल रहा, उसमें वो पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आएंगी? जिस तरह से हमने देखा, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। जो संदेश है सीएम अरविंद केजरीवाल का, वो लोगों तक पहुंचा रही है। विधायकों को वही बता रही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से क्या संदेश भेजा है आप लोगों के लिए, तो तमाम चीजें वो कह रही हैं। अब ऐसे में जो बड़ी बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाई गई है, उस बैठक में भी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। उसमें संदीप पाठक रहेंगे, जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। संजय सिंह दिल्ली के मौजूदा सांसद हैं। सौरभ भारद्वाज रहेंगे, कैबिनेट मंत्री हैं। गोपाल राय दिल्ली संयोजक हैं और साथ में कैबिनेट मंत्री भी हैं। जैस्मिन शाह हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये भी बैठक में शामिल होंगे। और सीएम आवास पर अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि 1 बजे का समय है बैठक का, अब से थोड़ी ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तमाम नेता जो है पहुंचना सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में आगे की आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह से आगे चुनावी कैंपेन होगा, स्टार कैंपेनर कौन होंगे, क्या रणनीति रहेगी, कैसे प्रचार किया जाएगा, क्योंकि 5 स्टेट में जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, कैसे चुनाव प्रचार होगा, कैसे एक मंच पर मौजूद रहेंगे, कौन कौन स्टार प्रचारक होगा, क्या सुनीता केजरीवाल भी उसमें शामिल होगी? क्योंकि पहली बार जब इंडिया गठबंधन की जो महारैली रामलीला मैदान में हुई थी, तो उसमें भी हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल ने पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आई और वहां से सीएम अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है वो दिया। और अब बड़ी बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है, इसमें खुद सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेगी और अब से थोड़ी ही देर में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर ये बैठक शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल देवेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए, जनता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मध्य में जो मीडिएटर का काम कर रही है सुनीता केजरीवाल, क्योंकि जो केजरीवाल के संदेश है वो जनता को बता रही है, जो आदेश है वो नेताओं तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही देखा जाए, अब जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनके आवास पर ये बैठक होने जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका उनको मिल सकती है, ये संदेश दे रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि गैर मौजूदगी में वो पार्टी पे कह सकते हैं कि मोर्चा संभाला हुआ है पार्टी का। जो संदेश है, क्योंकि मुलाकात की जो परमिशन है वो परिवार को ही दी गई है या फिर उनके वकील है, तो ऐसे में जब सुनीता केजरीवाल उनसे बातचीत करते हैं तो वो वहां से जो चीजें बताते हैं वो आगे पार्टी को बताती हैं, विधायकों को जानकारी देती हैं। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो मोर्चा संभाला हुआ है मुश्किलों में, वो सुनीता केजरीवाल ही है। अब ऐसे में क्योंकि बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बुलाई गई है, वो भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर है,
और उसमें सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेगी। आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखिए, क्योंकि कितनी बड़ी भूमिका वो निभा रही है इस गैर मौजूदगी में सीएम अरविंद केजरीवाल की में। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, संदेश जो है वो दे रही हैं, विधायकों को भी जो संदेश सीएम अरविंद केजरीवाल देना चाहते हैं, जो निर्देश देना चाहते हैं वो दिया जा रहा है। राजनीतिक मंच पर भी वो पहुंची थी। अब ऐसे में रणनीति आगे की क्या रहने वाली है, इसको लेकर भी उसी बैठक में वो शामिल होंगी और सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये बैठक है। चर्चा ये भी है कि वो गुजरात में चुनाव प्रचार में भी शामिल हो सकती हैं। तो आज हो सकता है कुछ बड़ा जो आम आदमी पार्टी की बैठक जब खत्म होगी, बड़ी घोषणा की जाए, सुनीता केजरीवाल भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल हो, क्योंकि बैठक का मतलब सीधा सीधा यही है कि आगे की रणनीति में सुनीता केजरीवाल भी शामिल होगी। जो भी बैठकें हो रही हैं उसमें सुनीता केजरीवाल मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, उसकी जो भरपाई है वो कह सकते हैं सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। उनका जो दायित्व है सीएम अरविंद केजरीवाल का, वो कह सकते हैं कि वो निभा रही हैं और पूरे मोर्चे के साथ मैदान में है। बैठक हो रही है, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और देखना होगा, क्योंकि काफी अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल देवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने जारी किया है निर्देश, शैलेंद्र शर्मा की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है। दिल्ली शिक्षा निदेशक के प्रधान सलाहकार है शैलेंद्र शर्मा, कार्यकाल तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने निर्देश जारी किया है। निर्देश सतर्कता निदेशालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें शैलेंद्र शर्मा की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली शिक्षा निकेतन के प्रधान सलाहकार है शैलेंद्र शर्मा, कार्यकाल तुरंत समाप्त करने के जो निर्देश है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश लगातार बने हुए हैं। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार की तरफ से जो सतर्कता निदेशालय है उनकी तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि शैलेंद्र शर्मा की जो नियुक्ति है उसको रद्द कर दिया जाए। सतर्कता जो विभाग है सरकार का, उसकी तरफ से सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं। शैलेंद्र शर्मा जो कि सलाहकार हैं शिक्षा विभाग में दिल्ली सरकार के, उनको पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं और तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो उनकी नियुक्ति हुई है उसके लिए उचित प्रक्रिया है जो है उसका पालन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि वो लंबे समय से सरकार के साथ काम कर रहे थे। जो बड़ी शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं उसमें कह सकते हैं कि उनका भी बड़ा योगदान रहा है। समय समय पर उन्होंने जो सलाह दी है उसके अनुसार जो है दिल्ली की जो शिक्षा है उसमें जो स्कूलों की बात करें, स्कूलों में जो बदलाव हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए हैं या अलग अलग जो योजनाएं बनती हैं उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में कहा गया है कि उनकी जो नियुक्ति हुई है वो जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है। इसी के चलते उन्हें फिलहाल पद से जो है वो हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।